सबको नमस्ते। आज भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। जैसे मैंने सारे वीडियोस में कहा है, जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वेदों के ऊपर, वो मेरे गुरु महाराज स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य उनके शरण में रहकर मैंने प्राप्त किया है। वे अष्टांग योगी है, चारों वेदों के ज्ञाता है। वे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, वहाँ से वो वेद का प्रचार करते हैं। कोई भी जिज्ञासु जो वेद को अगर जानना चाहते हैं, उनके पास जा सकते हैं वेद सीखने के लिए। चले अभी हम टॉपिक में चलते हैं। मनुष्य नहीं वेद प्रभुवाणी है, आओ लौट चले उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। सबको नमस्ते। ये भी बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। आर्यन इन्वेशन थियरी जो बहुत चल रहा है आजकल, कि आर्य लोग हमारे देश भारत में आक्रमण किए थे। तो हमको मैंने 2-3 वीडियो देखा था, जो सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरुस, अपने आप को जो योगी कहता है, तो वो लोग भी कहने लगे कि हाँ, आर्य लोग ने हमारे देश में आक्रमण किया था बहुत कई हज़ार साल पहले, तो ये सच है करके वो लोग भी कह रहे थे। पर हमको ये बात समझना, 2-3 पॉइंट मैंने नोट किया है, ये बात बहुत ही ज़रूरी है। पहले चीज़ जो है, आर्य जो शब्द है ना, वो वेदों से आया है। आर्य शब्द का अर्थ जो है, आर्य इज़ अ नोबल पर्सन, मतलब आर्य जो ऐसा व्यक्ति है जो गुणवाचक शब्द है। आर्य जो है किसी कैस्ट का नाम नहीं है। वैसे भी कैस्ट सिस्टम हमारे भारत देश में बाद में पैदा हुआ था, जो हमारे देश गुलाम होने के बाद किसी और रूलर्स के थ्रू या किसी गलत इंटरप्रिटेशन के वजह से। उसके पहले हमारे देश में कैस्ट सिस्टम भी नहीं था। तो वैसे भी आर्य जो है वो कैस्ट किसी का नहीं है। आर्य जो है किसी इंसान के लिए दिया जाता है और वो गुणवाचक शब्द है। जैसे आर्य जो आर्य होता है, वेदों के हिसाब से डेफिनेशन ये है, आर्य जो है वो रोज़ अग्निहोत्र करता है सुबह शाम, ईश्वर से डरता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, अपने इंद्रियों को संयम रखता है, वेद को सुनता है अपने आचार्यों से, ऋषि मुनियों को सेवा करता है, देश का ज़बरदस्त भक्त होता है और वेद का प्रचार करता है, वेद को दूसरे लोगों को सुनाता है, सबका भलाई चाहता है, सब जो नर नारी है देश का, उनको अपने भाई बहन के नज़र से देखता है। ये सब आर्य के कुछ गुण हैं। आर्य के तो असंख्य गुण हैं। इसके गुण के आधार पे उस व्यक्ति का सरनेम बनता है आर्य। जैसे मेरे नाम हो गया अगर हरीश, तो मेरा नाम हो गया हरीश आर्य। मैं मेरे नाम के बाद ये लगाऊंगा कि मैं हरीश आर्य हूँ, क्योंकि मैं वेदों को फॉलो करता हूँ। तो ये मेरा रेस का नाम नहीं है, ये जो है शब्द है, वेद के जो नियम को फॉलो करने से हम अपने आप जोड़ते हैं। जैसे हमारे आचार्य कह सकते हैं कि तुम आर्य हो, तो ऐसा ही आर्य का शब्द। तो आर्य किसी कैस्ट का नाम नहीं है। तो ये भी ये प्रूफ है कि आर्य कोई देश का आक्रमण नहीं करता है, क्योंकि आर्य गुणवाचक शब्द है। दूसरे जो चीज़ है, हमारे देश का जो इतिहास बहुत पुराना है। हमारे देश में असंख्य किताब लिखी गई है ऋषि मुनियों के द्वारा। कोई भी हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है, जैसे वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है, उपवेदास है, वेदांग है जो ऋषि मुनियों ने रचाया, 6 शास्त्र है, 11 उपनिषद है। कोई भी ग्रंथ में आर्य का इन्वेशन हुआ है करके कहीं भी नहीं लिखा है। तो ये भी एक प्रूफ है कि आर्य का इन्वेशन नहीं हुआ। अगर होता है, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ में ये बात मिलती है। तो तीसरी चीज़ है, हमारे देश 200 साल गुलाम रहा ब्रिटिश के अंडर, और 800 साल गुलाम रहा मुगल्स के अंडर। और उसके पहले आपको पता है, कहीं कहीं रूलर, जैसे महाभारत, अर्जुन का जो वंशज खत्म होने के बाद हमारे देश पिछले 5000 साल से कहीं रूलर्स हमको रूल किए थे, और जो वो लोग वेदों को नष्ट करने में बहुत सारे उनका षड्यंत्र हुआ है। तो ऐसा कहानी कहीं कहीं रची गई है कि हम आर्य लोग ने इन्वेड किया है, पर ये प्रूव नहीं है कि आर्य कोई रेस ही नहीं है, कोई कैस्ट नहीं आर्य। और मेगस्थनीज जब इंडिया में आया था, मेगस्थनीज जो है ग्रीक का स्कॉलर है, उनके भी किताब में यही लिखा है
मेगास्थनीज का वचन ये था कि मैं इंडिया को देख रहा हूँ, यहाँ पर आक्रांता कोई नहीं है, यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन को मैं देखता हूँ, पर यहाँ पर यूनिटी है। यहाँ पर बाहर से आके बाहर के देश का आक्रांता कोई नहीं है इधर इस देश में, वैसा वचन उन्होंने लिखा है। और आपको पता है हमारे देश को ग्रीक वाले ने आक्रमण जब किया था मौर्य डायनेस्टी के पहले, तो उसका भी इतिहास मिलता है। अभी हमारे देश में ब्रिटिश का भी चिन्ह मिलता है, मुगल्स का भी चिन्ह मिलता है, पर कोई भी प्रूफ मिलता है, पर आर्य इन्वेशन का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, क्योंकि आर्य इन्वेड नहीं किए थे। और आपको पता है ब्रिटिश वाले ने कितना षड्यंत्र रचा। ब्रिटिश वाले ने जब देखा इंडिया का जो स्ट्रेंथ था संस्कृत, उन्होंने संस्कृत को ख़त्म करने के लिए कितना बड़ा काम किया, ये सब जानते ही हैं। आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे शायद, अगर देखे नहीं है तो आप देख लीजिए। संस्कृत को नष्ट करने के लिए वो लोग बहुत षड्यंत्र किया है, और वेदों को नष्ट करने के लिए भी उन्होंने बहुत षड्यंत्र किया। जैसे मैक्स मुलर जैसे व्यक्ति इस देश में आए थे, वो अपने आप को बहुत बड़ा महान पंडित समझते थे। संस्कृत सीख के हमारे वेद मंत्रों का गलत ट्रांसलेशन उन्होंने किया है। और आपको पता है आज भी मैक्स मुलर का ग्रंथ को कोई भी विद्वान रेकमेंड नहीं करते हैं, कोई भी विद्वान उसको नहीं मानते, क्योंकि वो अपने ये जो ग्रंथ लिखा ही वेदों को बर्बाद करने के लिए, हमारे वैदिक संस्कृति को बर्बाद करने के लिए। तो आज का जो सेल्फ मेड गुरुस है, ये भी कहते हैं कि आर्य ने इन्वेड किया है, पर उनका जो इंटेंशन भी सेल्फिश है, क्योंकि ये कहने से उनके भक्त लोग जो है तो अट्रैक्ट होते हैं उसके ऊपर, और बोलते हैं कि ये स्पष्ट वक्ता है। स्पष्ट वक्ता वो है जो बात सच है उसको वैसे ही के वैसे बताना स्पष्ट वक्ता है। और वो स्पष्ट वक्ता वही होता है जो ईश्वर से डरता है, जो वेद का मार्ग में चलता है। कोई भी ऋषि मुनि ही स्पष्ट वक्ता हो सकते हैं। आजकल का जो सो कॉल्ड सेल्फ गुरुस है वो स्पष्ट वक्ता हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं अपना विचार थोड़ा आपके सामने रखा हूँ। तो बाकी आप भी इंटेलिजेंट है, आप भी सर्च कीजिए। इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ में कि आर्य लोग ने इन्वेड किया था इंडिया को। तो मैं आपको दूसरा एक वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आप मेरे चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वेदों के ऊपर मैं लेके आऊँगा। सबको नमस्ते। ओम